फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो फ्लेरिस जो माइनर है वो गेहूं का खरपतवार है। किसका है तुम्हारा? गेहूं का है। ठीक है। उसके बाद 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। ठीक है, अकाल। तो वो भूरापण चित्ती रोग को माना जाता है। तो 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? वो भूरापण चित्ती को माना जाता है। गन्ने के बीज शोधन हेतु किस दवा कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका एल्गाल का प्रयोग किया जाता है। किसका? गन्ने के बीज शोधन हेतु किस दवा मतलब कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है बीज शोधन हेतु? तो एल्गाल का प्रयोग किया जाता है। टिक्का रोग किस फसल में होता है? टिक्का मूंगफली में होता है। टिक्का मूंगफली में होता है। पनामा रोग किस फसल में होता है? केला में होता है। पनामा रोग पनामा केला में होता है। किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? आम एवं सेब में। एकांतर फलन का है मतलब अगर कोई आम का पेड़ इस वर्ष बहुत फला है, मतलब उसमें खूब फल आए हैं, तो अगले वर्ष वो फल नहीं आएगा, उसमें फल नहीं आएंगे, कम फल आएंगे मतलब। या पेड़ की अगर आधा पेड़ इधर का पेड़ अगर इस वर्ष आया तो अगले वर्ष इस वर्ष का पेड़ भले फल आए दे, इस वर्ष का पेड़ इधर का पेड़ आपका फल नहीं देगा। जो भी मतलब पेड़ है जो एकांतर फलन यही कहते हैं। तो आम और सेब में ये समस्या पाई जाती है एकांतर फलन की। ठीक है। आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो आलू की अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। आलू की अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। फिर है ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में भंडारण में O2 की कमी हो जाए तो उसके कारण ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। व्हाइट बंट जिंक की कमी से। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो मैग्नीशियम भाग लेता है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? मैग्नीशियम भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, पायरिल्ला किस फसल का कीट है? पायरिल्ला आपका गन्ना का कीट है। किसका? गन्ना का कीट है। पायरिल्ला गन्ना का कीट है। सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? धान का। सैनिक कीट किस फसल का कीट है? धान का। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? कपास को। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? कपास को। मकड़ी में कितने जोड़े टांगे पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? मकड़ी में 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। स्पॉन्जी रोग किस में होता है? स्पॉन्जी रोग आम में होता है। इसको अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो हमने स्पॉन्जी रोग देख लिया आम में होता है। फिर सूची को मिलान करना है। तो तुम्हारा देखो रानीखेत रोग किस में होता है? तुम्हारा ये रानीखेत जो है वायरस जनित है। क्या है तुम्हारा? वायरस जनित है। और तुम्हारा जो ये मिल्क फीवर रोग है ये तुम्हारा कवक जनित रोग, कवक नहीं, ये तुम्हारा खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। मिल्क फीवर तुम्हारा खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। और थनैला रोग जो है तुम्हारा ये जीवाणु जनित है। थनैला रोग जीवाणु जनित है। गिलराट रोग जो है तुम्हारा कवक जनित है। तो ये मिला लेना। ठीक है। तो तुम्हारा ये जो है रानीखेत रोग तुम्हारा वायरस जनित है। इसका ए सही है। तो ये वायरस जनित रोग है रानीखेत। और मिल्क फीवर जो तुम्हारा 3 है, नंबर 3 पे। ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब मिल्क फीवर तुम्हारा जो है क्या है? खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। और थनैला रोग जो होता है वो जीवाणु जनित है। और गिलराट रोग जो है तुम्हारा कवक जनित रोग है। अगला रोग देखें, क्रमहर। ठीक है। क्रमहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्रमहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो बोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया। बोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो एंटीडोट कहते हैं। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है? तो वायरस जनित रोग कौन नहीं है इसमें? तो खुरपका में मुँह परा ये भी वायरस जनित रोग है। पुकनी भी वायरस जनित रोग है। फाउल पॉक्स भी वायरस जनित रोग है। निमोनिया इसमें वायरस जनित रोग नहीं है। तो निमोनिया वायरस से नहीं होता है। ये फाउल पॉक्स, पुकनी, खुरपका, मुँहपरा ये सब किससे? वायरस के कारण होते हैं। निमोनिया हमारा जीवाणु से होता है। निमोनिया किससे होता है? जीवाणु से। और खुरपका, मुँहपका, पुकनी और फाउल पॉक्स ये सब किससे होते हैं? वायरस, मतलब वायरस के कारण, विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है। नील जिह्वा रोग किन पशुओं में से संबंधित है? तो नील जिह्वा रोग तुम्हारा गाय, भैंस और बकरी से संबंधित है। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो मिल्क फीवर। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो मिल्क फीवर है। वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? वो है टाइफाइड। वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में फैलता है? टाइफाइड।
स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? थनैला रोग से। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? थनैला रोग से। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? मूंगफली को। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः किसको क्षति पहुंचाता है? मूंगफली को। पोकनी किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। पोकनी किसके द्वारा होता है? पोकनी को रिंडर पेस्ट भी कहते हैं, ये वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण, ठीक है, वायरस मतलब विषाणु के कारण होता है। कोक्सीडियोसिस जिसे खूनी दस्त बोलते हैं, कोक्सीडियोसिस जिसे खूनी दस्त बोलते हैं, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो इसका प्रमुख रोग, ये किसका प्रमुख रोग है? किसमें होता है? कोक्सीडियोसिस, जो खूनी दस्त होते हैं प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये मुर्गी में होता है। किसमें होता है? मुर्गी में। 2,4-D ये क्या है? एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये तुम्हारा करना है, कौन सी जोड़ी गलत है? तो प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, रेबीज तुम्हारा कुत्ता के द्वारा फैलता है, टेपवर्म जो है सुअर के द्वारा फैलता है, तो सही है, टेपवर्म सुअर द्वारा, रेबीज कुत्ता द्वारा, सही है, प्लेग चूहा द्वारा, पोलियो बंदर के द्वारा नहीं फैलता, ये गलत है, ठीक है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? मकड़ी वंशी। टिक और माइट ये मकड़ी वंशी हैं, मकड़ी वंशी हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है फिर विचार कीजिए। और क्या है? फीताक्रम एक उभयलिंगी है। फीताक्रम क्या है? एक उभयलिंगी है, ये गलत है, उभयलिंगी नहीं है ये, ठीक है। गोलक्रिम के अलग अलग लिंग होते हैं, सही है। फाइलेरिया सूत्रक्रम एनिलीडा है, ये भी सही है। गिनीक्रम एनिलीडा है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा है? 2, 3, 4, ठीक है, ये तुम्हारे सही हैं इसमें 2, 3, 4। फीताक्रम एक उभयलिंगी नहीं है, गलत, ठीक। मूंगफली में पोलीफली का रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको हॉलो वीट बोलते हैं, हॉलो वीट बोलते हैं। तो पोलीफली का रोग कैसे मूंगफली में पैदा होता है? कैल्शियम की कमी से। पोलीफली मतलब जैसे फली अच्छी दिखेगी लेकिन जब उसको फोड़ोगे तो उसमें दाना नहीं होगा, ठीक है, तो उसको पोलीफली कहते हैं, हॉलो वीट वर्ड कहते हैं इस रोग को। ये कैल्शियम की कमी से होता है। फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग है, ये तिल का है। फाइलोडी किसका महत्वपूर्ण रोग है? तिल का रोग है। तिल जो तिल होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है उससे है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक क्या है? जीवाणु द्वारा होता है। काला हस्ती रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा हो जाता है? वो कवक के द्वारा। मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा बन जाता है, धब्बा वाला रोग होता है सोयाबीन में, वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है, धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है। तो धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? ठीक है, तना छेदक द्वारा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? दुधारू पशुओं जो बीमारी होती है वो संक्रमणीय बीमारी और कौन सी है तुम्हारी? तो इसमें फुट एवं तुम्हारा माउथ रोग भी है, एंथ्रैक्स भी है, काउपॉक्स भी है और ब्लैक क्वार्टर, ये चारों हैं, ठीक है। इसमें ये संक्रमणीय एक पशु को होगा दूसरे को भी हो जाएगा। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रैक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग, काउपॉक्स रोग, ये तुम्हारा संक्रमणीय रोग है। गल्ला गोदाम ग्रेन स्टोरेज में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी होती है? वो कैंडिडा होती है, कैंडिडा। गल्ला गोदामों में जो अनाजों पर फफूंदी लग जाती है वो कौन सी होती है? कैंडिडा होती है। बक आई रॉट रोग बीमारी टमाटर के फली की है। बक आई रॉट बीमारी टमाटर के फली की है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं ये पता करना है। जैसे आलू में झुलसा रोग होता है जिसको ब्लाइट बोलते हैं, सही है। ज्वार में कंडुआ रोग हो जाता है, स्मट बोलते हैं इसको, सही है। गेहूं में अरघट नहीं होता है, गेहूं में ये अरघट रोग होता है बाजरा में, तो ये गलत है तुम्हारा, तो यही विकल्प इसका सही होगा। गेहूं में अरघट रोग बाजरा में होता है। तिल में तो फाइलोडी रोग होता है, हमने पीछे देखा, देखो क्वेश्चन रिपीट करता है, बार बार यही चीज़ हम बताते हैं। तो तिल रोग फाइलोडी में होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा, ठीक है, एलोवेन मजैक, ठीक है, ये की बीमारी फैलती है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा सफ़ेद मक्खी से फैलती है, अभी इसमें देखना है, ठीक है। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं, हाँ ये सही है। अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, ये गलत है तुम्हारा, तो इसमें ए सही है, आर गलत है तुम्हारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं फसल रोग है? गेहूं में कौन सा रोग हो जाता है? रस्ट रोग हो जाता है, ये है तुम्हारा। गेहूं फसल का रोग कौन है? रस्ट हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा टिक्का तो जानते हो मूंगफली में होता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव व घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोतन, ठीक है, मैथुनोपरांत नर को मार देती है? किसमें घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? वो मधुमक्खी में पाई जाती है। किसमें? मधुमक्खी में। तुम्हारा ये IAS 2008 में क्वेश्चन आया है, ठीक है।
फिर ये मिलाने वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, मिलाना है तुम्हारा, ठीक है। देखो पूछ रहा है पेरिथ्रियान, तो पेरिथ्रियान क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पेरिथ्रियान है तुम्हारा क्या है, कीटनाशक है, ठीक है। आइसोप्रोटान क्या है तुम्हारा, आइसोप्रोटान तृणनाशक है। बॉडी मिक्सचर क्या है तुम्हारा, बॉडी मिक्सचर जो है फफूंदी नाशक है। ऑक्सिन क्या है तुम्हारा, वृद्धिकारक है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉलीथ्रियान क्या है तुम्हारा, कीटनाशक है। आइसोप्रोटान क्या है, तृणनाशक है। और बॉडी मिक्सचर क्या है, फफूंदी नाशक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑक्सिन क्या है, वृद्धिकारक हार्मोन है, पौधों में होता ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों का रोग सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है, फफूंदी है। उत्तरीय मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी क्या है, करनाल बंट, क्या है तुम्हारा, करनाल बंट गेहूं की मुख्य बीमारी उत्तरी मैदानों में। चाय में प्यालानुमा पत्ती का रोग, जिसे हम कपिंग टी बोलते हैं, इसका कारक क्या है तुम्हारा, सल्फर की कमी है। चाय में प्यालानुमा पत्ती का रोग सल्फर की कमी से हो जाता है। कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है, आम्रपाली, तो ये आम्रपाली में आम का गुच्छा रोग जो होता है वो नहीं होगा, ठीक है। धान का हरा पत्ती फफूंद प्राथमिक वाहक है टुगरो रोग का। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक क्या है इसका, टुगरो रोग का है। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक किसका है, टुगरो रोग का है। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखो बंची टाप केला में होता है, काला टिक गेहूं में होता है, रेड राट गन्ना में होता है, उल्लेगारम चावल में नहीं होता है, ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। फिर निम्नलिखित कीटनाशियों में कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है। कीटनाशियों में कौन सा प्रतिबंधित किया जा सकता है, BHC, ये प्रतिबंधित है, इसको यूज करना अलाउ नहीं है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुंदके द्वारा, अभी पहले भी पूछा जा चुका है ना। टुंगरो विषाणु किसे प्रसारित होता है, हरी पत्ती के फुंदके द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो गेहूँ में गेहूँसा हो जाता है। आलू में पिछैती रोग झुलसा होता है, पिछैती झुलसा होता सही है। बाजरा में अरघट होता है, सही है। गन्ना में ये कुकनी रोग नहीं होता है, ये कुकनी रोग मटर और मसूर और चना में होता है, ठीक है। ये गन्ना में कुकनी रोग नहीं होता है, तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा विकल्प। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन के कारण। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, धवल रंग सफ़ेद रंग होता है, कैसीन के कारण होता है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो काउपॉक्स के लिए, ठीक है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किसी बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, वो काउपॉक्स के। देखो करंट अफेयर में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, 2012 में क्वेश्चन पीछे से पूछा गया, 2011 में ये रहा था तुम्हारा, क्या कहते हैं, रहा होगा न्यूज़ में, तब आया, 12 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 56वां क्वेश्चन विचार करना है, क्या है तुम्हारा, बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, ठीक है। बिना फफूंद रोधी में भिगोगे बीजों को अंकुरण नहीं होता, ऐसा कोई नहीं, अंकुरण तो होगा ही होगा, कम होगा लेकिन अंकुरण होगा, तो आर गलत है, ए सही है तुम्हारा, ठीक है। पौधा संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ है, तो फरीदाबाद में। बौद्ध संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। निम्न फरीदाबाद तुम्हारा हरियाणा में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गिरवी गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है, सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग, सही है। झूठ कंडा फॉल्स स्मट ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, गलत है। झूठ कंडा फॉल्स स्मट जो है धान में पाया जाता है, खरा धान में पाया जाता है, ये भी सही है, तो ये वाला विकल्प सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, तो ब्यूटाक्लोर शाकनाशी है, ब्यूटाक्लोर शाकनाशी है, इसमें सम्मिलित करना है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पता करना है, तो धान में जो है उकट्ठा रोग नहीं पाया जाता, धान में उकट्ठा रोग नहीं है, तो यही विकल्प का सही होगा। धान में आभासी कंड पाया जाता है, उकट्ठा रोग मटर में पाया जाता है। सरसों में सफ़ेद गिरवी पाया जाता, सही है। बाजरा में कड़वा पाया जाता, सही है। मूंगफली में टिक्का पाया जाता, सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, सोडियम क्लोरेट, शाकनाशक का उदाहरण सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है, मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में क्या करती है, वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है, मीथेन है। तो ये हमारे पौधों और पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग हो गए। जय हिंद, जय भारत।